कहते हैं कि बदले की आग एक ऐसी आग होती है जिसमें जब इंसान जलता है तो ऐसा जलता है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो बदले की आग उसके अंदर ऐसी धधकती है कि जब तक वो बुझ नहीं जाती तब तक वो इंसान शांत नहीं बैठता। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के काशी में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर अगर सूत्रों की माने तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वहां पर क्रिकेट कोच का एक चपरासी की पत्नी के साथ में अवैध संबंध था। ऐसा उसके बेटे को, उसके पति को शक था, जिसकी आग में उसका बेटा ऐसा धधकता रहा उस महिला का कि अपनी मां के मर जाने के बाद भी उसने क्रिकेट कोच से अपना बदला निकाल लिया। कैसे, चले विस्तार से आपको बताते हैं। वाराणसी में बीते 1 मई को कॉलेज के मैदान में क्रिकेट कोच को सिर्फ इसलिए गोली मारी गई क्योंकि उसने कॉलेज की चपरासी की पत्नी के साथ लंबे समय तक अवैध संबंध बनाकर रखा था। ये बात महिला के बेटे को नागवार थी, जिसकी वजह से वो बदले की आग में लगभग 2 दशक से जल रहा था। बेटे ने भाड़े के अपराधियों और असलाह तस्कर को हायर करके क्रिकेट कोच को मौत की घाट उतारने के लिए उस पर हमला कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बेटे रामजी दुबे, उसी के साथ असलाह तस्कर और 3 भाड़े के हमलावरों को यानी कि 5 लोगों को भारी मात्रा में असलाह गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। खुलासे के दौरान पुलिस ने बताया कि क्रिकेट कोच पर हमले में मुख्य भूमिका में रामजी दुबे है, जो कि वाराणसी के हुकूलगंज में रहता है। रामजी दुबे के पिता डीएवी कॉलेज में चपरासी थे, जहां यह घटना हुई थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि क्रिकेट कोच को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि रामजी दुबे को यह आशंका थी कि उसकी मां के साथ क्रिकेट कोच रामलाल यादव अवैध संबंध बनाता था, जिसको लेकर लगभग 2 दशक से ज्यादा के वक्त तक रामजी दुबे प्रतिशोध लेना चाहता था। हालांकि रामजी की मां को मरे 8 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन क्रिकेट कोच रामलाल यादव एक दबंग प्रवृत्ति का आदमी था, जिसकी वजह से चपरासी का बेटा रामजी दुबे कतराता था। इसी वजह से रामजी दुबे ने 2-2.5 लाख रुपए जुटाकर वकील मनीष सिंह, जो कि एक वकील होने के साथ असलाह तस्कर भी है और उसके संबंध कई गिरोह के साथ भी हैं, उसने उसकी मदद ली, असलाह मांगा और गोलियां मंगा ली। इस गोलीबारी में वरुणा पार इलाके के कुछ गंजेड़ियों को भी हायर किया गया। एक पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, 2 दशक तक ये शख्स बदले की आग में जलता रहा। क्या कुछ कहना है पुलिस का, चलिए आपको सुनवाते हैं। मई को सुबह लगभग 5-5:15 बजे के आसपास डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें क्रिकेट के एक स्थानीय कोच और पुराने खिलाड़ी थे श्री रामपाल यादव जी, जिनको गोली लगी थी। फिलहाल वो सुरक्षित हैं और एक घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, क्योंकि तमाम लोग डीएवी कॉलेज में सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना थी और रामपाल यादव का कोई ऐसा विवाद भी परिलक्षित नहीं था, पारिवारिक सामाजिक। और रामलाल यादव का कोई ऐसा विवाद पहले से नहीं था जिसके आधार पर ये आशंका हो कि उनकी हत्या का मोटिव क्या हो सकता है, किस लिए बदमाश उन्हें मारने के लिए आए थे। और लेकिन लगातार पुलिस की टीम ने, बहुत सार्थक कोतवाली की टीम और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और सारे अधिकारियों ने मिलकर बहुत सार्थक तरीके से प्रयास किया। कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद से भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उससे काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई और उस जानकारी के आधार पर ये पूरे घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना के मुख्य सूत्रधार रामजी दुबे पुत्र चंद्रभूषण दुबे हैं, जो हुकुलगंज में रहते हैं और इनके पिताजी डीएवी कॉलेज में चपरासी थे और इनके मन में एक बड़ा गहन प्रतिशोध रामलाल यादव के प्रति पिछले 1 दशक से अधिक समय से था। इनका कहना है कि इनकी मां के साथ उसने अवैध संबंध बनाए थे, जिसको लेके इनके मन में प्रतिहिंसा की भावना दशकों से चल रही थी। लेकिन इनकी हैसियत नहीं थी या वो बड़ा दबंग आदमी था। और धीरे धीरे, जबकि इनकी मां को मरे हुए 8 साल हो गए, लेकिन ये अभी भी लगातार उस प्रतिशोध की आग में थे। और उसी क्रम में इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा करके बहुत ही सुनियोजित तरीके से, ये मनीष सिंह हैं जो वकालत पेशे में पिछले 8 साल से हैं और असलहों के अच्छे सप्लायर हैं, पुराने आपराधिक गिरोहों के साथ इनके अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इनको इन्होंने मैनेज किया और मैनेज करके 30 की पिस्टल, तमंचे, कारतूस आदि की व्यवस्था कराई। इसके बाद गजेड़ियों का एक गैंग जो बड़ुआ के किनारे गांजा पीने का काम करता है, इनको मैनेज किया गया और इस घटना को बहुत ही प्लान तरीके से सुनियोजित किया गया। मौके पे कोई भी परिचित व्यक्ति या जिसको लोग पहचान सकते हों, ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये जो अशोकपुरम शिवपुर में रहता है, ये इसने फायर किया था। दूसरा, इसके साथ पक्की बाजार का नसीम नाम का एक 18-19 साल का लड़का है, जो देखने में कम उम्र का दिखाई देता है।
ये था, इसके पास भी असलहा था, इसने भी फायर किए थे। कुल 3 फायर हुए थे, लेकिन एक गोली रामलाल जी को लगी थी। और एक नदीम है जो मैनेज करने में, इस पूरे गैंग को मैनेज करने का काम नदीम ने किया। नदीम पुराना क्रिमिनल है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, लूट, चोरी आदि के मुकदमे हैं। और ये वकील साहब हैं मनीष सिंह। तो इस तरह से पूरे अभियोग का अनावरण हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और असलहों की बरामदगी, मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी, जिस ऑटो रिक्शा से ये लोग गए थे, भागे थे, उन सब की बरामदगी कर ली गई। आप जरा सोच कर देखिए कि लगभग 2 दशक जैसा लंबा वक्त बीत गया और ये शख्स सिर्फ इस शक के चलते इस कदर जलता रहा कि अपनी मां के मर जाने के 8 साल बाद भी उसने उस क्रिकेट कोच को गोली मार दी। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या शक की बिना पर इस तरीके से किसी की जान लेना सही है? और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जो राम जी सोच रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उस खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।